आज हम सीखेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स, पर उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल इजीली। लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होता क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो दो शब्दों को, दो फ्रेज, हम दो शब्द नहीं कह सकते, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए लॉजिकली कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज़ होता है। कंजंक्शन का मतलब ही होता है एक साथ जोड़ना, एंड एडवर्ब का मतलब होता है कि जो एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करता है। मतलब कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर ट्रांजिशन वर्ड्स और phrases that connect two clauses or sentences. It means conjunctional adverbs are words that connect clauses or sentences together and show the relationship between them. जी हाँ, कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि हम रैंडमली सेंटेंसेस बोलते हैं, कोई लॉजिकल कनेक्शंस नहीं होता है। जैसे आई वॉज गोइंग टू मॉल बट अगेन आई सॉ माई अंकल ऑन द वे, सो आई लेफ्ट, आई रिटर्न बैक, एंड अगेन आई वेंट टू अ पार्क एंड देन अगेन आई। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में होता ज़रूर है पर लॉजिकल कोई कनेक्शन नहीं होता है, और ना ही उसके बीच में कोई अच्छे रिलेशंस होते हैं क्लॉजेस, सेंटेंसेस या फ्रेजेस के बीच में। तो आज हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिव एडवर्ब्स और लिंकिंग एडवर्ब्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड दे आर नॉट यूज्ड इन द सेम वे। दे कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस। मतलब ये कहीं पे भी हो सकता है, बिगिनिंग में भी हो सकते हैं, मिडल में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं, किसी क्लॉज या सेंटेंस को के से पहले या बाद में। Conjunctive adverbs can serve different functions such as comparing or contrasting clauses, pointing to a specific kind of relationship between clauses, adding information, emphasizing or clarifying information, and showing results or cause and effect relationships. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स के। तो अकॉर्डिंगली, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, हाउएवर, एडिशनली, आफ्टर ऑल, ऑल्सो, अल्टरनेटिवली एंड एनीवे। तो ये सब जो हैं ये कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक सिंपल लाइन में हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर वाइटल फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज दे ब्रिज द गैप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक आइडिया और दो, एक आइडिया और या फिर एक से ज़्यादा आइडिया के बीच के जो गैप होता है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स का। तो अब हम लोग सीखते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ही एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। मतलब 70% प्रैक्टिस, सिर्फ 30% लर्निंग है। और लर्निंग बहुत ईजी है एम ब्रिटिश में। आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं कहीं से भी, किसी भी तरीके से, चाहे आप वीडियो लेसन्स में यूट्यूब पर, और नहीं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, जो भी आपको मन में इच्छा है, जो भी अच्छा है, ख़राब लगा उसको लेके, और शेयर भी कीजिए। क्योंकि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को अगर 2047 तक अगर डेवलप करना है, तो हमें वैसे स्किल्स को सीखना पड़ेगा जो हमें विश्व गुरु बनाता है, लीडर बनाता है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 3 स्किल्स। कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, खुद को प्रेजेंट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, और बिजनेस में महारत हासिल करने के लिए सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स। ये तीनों कोर्सेज आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप हमारे साथ बने रहिए और फ्री में ऑनलाइन क्लासेस या फिर वीडियो लेसन्स यूट्यूब पे देखते रहिए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है मोर ओवर। मोर ओवर क्या होता है? ये इंडिकेट करता है एडिशन को लेकर। जैसे शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट मोर ओवर डिलीजेंट इन हर स्टडीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो इसके अलावा या इससे अधिक वो अपनी पढ़ाई में भी डिलीजेंट है, मतलब उसमें भी अच्छी है वो। हाउएवर क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट को मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे
शी स्टडीड हार्ड, हाउ एवर शी डिडंट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। तो हाउ एवर हम लोग दो सेंटेंसेस के बीच में तब यूज़ करते हैं जब पहला सेंटेंस पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। जैसे उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो ऐसे में हाउ एवर हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा है फर्दर मोर। फर्दर मोर जो है वो भी एडिशन को इंडिकेट करता है। जैसे द होटल हैज़ एक्सेलेंट एमेनिटीज़, फर्दर मोर इट ऑफर्स स्टनिंग व्यूज ऑफ द सिटी। मतलब फर्दर मोर हम लोग तब ये इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने होते हैं। जैसे होटल का तो एक्सेलेंट अमेनिटीज़ हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी इससे अधिक इसके स्टनिंग व्यूज़ भी हैं सिटी का। ठीक है। नेवरदिलेस कॉन्ट्रास्ट, मतलब जैसे हाउ एवर जो होता है उसी तरीके से नेवरदिलेस हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हाउ एवर में क्या होता है, सेंटेंस पहले पॉजिटिव होता है, बाद का सेंटेंस नेगेटिव होता है, दोनों को हम लोग हाउ एवर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन नेवरदिलेस में उल्टा होता है, पहला सेंटेंस नेगेटिव होगा, बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको समझ में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप याद रखिए नेवरदिलेस इन नेगेटिव वर्ड से ही शुरू हो रहा है, तो यानी स्टार्टिंग सेंटेंस नेगेटिव ही होगा। वेरी सिंपल। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि द वेदर वॉज बैड, नेवरदिलेस दे डिसाइडेड टू गो ऑन द पिकनिक। मतलब वेदर जो था वो ख़राब था, इसके बावजूद दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया पिकनिक पर जाने का। तो यहाँ पर नेवरदिलेस हम लोग यूज़ करते हैं। कितना खूबसूरत है ना इस तरह के कंजंक्टिव एडवर्ब को अपनी कम्युनिकेशन स्किल में यूज़ करना। कितना ज़्यादा आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाती है और ऊपर से लॉजिकल करेक्शंस भी दिखता है और साथ ही साथ सुनने वाले को अच्छा भी लगता है। सिंपली ये कहना द वेदर वॉज बैड दे डिसाइडेड टू गो ऑन द पिकनिक, ये बहुत इररिलेवेंट और इलॉजिकल हो जाता है। तो ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारे 30 के 30 जो लेसन होंगे वो वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन स्किल पे डिज़ाइन किया गया है, सो दैट कि आपको वर्ल्ड क्लास पे सीखने को मिले, ताकि आप इंडिया में हो या फिर आप अब्रॉड में हो, कहीं पे भी हो, आप जब कम्युनिकेट करें तो आपको सराहना भी मिले, आपको अप्रिशिएशन भी मिले और आपको रिस्पेक्ट भी दिया जाए और आपकी छवि जो है वो बेहतर हो बाकी लोगों की तुलना में। कॉन्सिक्वेंटली क्या है, तो ये कॉन्सिक्वेंस इंडिकेट करता है। जैसे शी फॉरगेट टू सेट हर अलार्म, कॉन्सिक्वेंटली शी ओवर स्लेप्ट एंड मिस्ड हर बस। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि वो अपना अलार्म सेट करना भूल गई, फलस्वरूप या फिर कह सकते हैं परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा सो ली और अपना वो बस मिस कर गई। आगे का जो है वो है मीनवाइल क्या होता है, तो ये इंडिकेट करता है साइमल्टेनियस एक्शन। जैसे शी वाज स्टडिंग इन हर रूम मीनवाइल हर ब्रदर वाज प्लेइंग वीडियो गेम्स डाउनस्टेयर्स। मतलब जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तो वहाँ पर उस साइमल्टेनियस जो एक्शन हो रहे होते हैं एक साथ, उसको दर्शाने के लिए मीनवाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी वाज स्टडिंग, वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, मीनवाइल मतलब इसी बीच में या इसके दौरान ही उसका भाई जो था वो वीडियो गेम नीचे खेल रहा था। नॉनदिलेस, फिर से नॉनदिलेस, हावेवर और नेवरदिलेस के अलावा ये कंट्रास्ट शो करता है। नॉनदिलेस में फिर से ये होता है कि यहाँ पर आप याद रखिए कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव होगा, बाकी वाला जो सेंटेंस होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ, या फिर इसको आप सिंपली कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको सिंपली ऐसे समझते हैं कि नॉनदिलेस फिर से ये नेगेटिव शो कर रहा है, नन है ना। तो पहला सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा और जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी नेवरदिलेस और नॉनदिलेस में सेंटेंस पहले नेगेटिव होते हैं, बाद में पॉजिटिव होते हैं, जबकि हावेवर में पहले सेंटेंस पॉजिटिव होता है, बाद में नेगेटिव होता है। जैसे द प्रोजेक्ट फेस्ड मेनी चैलेंजेस, मतलब नेगेटिव है ना। नॉनदिलेस दे कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, मतलब इसके बाद भी इसको उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया। तो देख रहे हैं पहला सेंटेंस जो वो नेगेटिव है, द प्रोजेक्ट फेस्ड मेनी चैलेंजेस, लेकिन नॉनदिलेस। एक और बात ये है कि हिंदी में क्या होता है कि हम लोग घुमा फिरा एक ही शब्द बोलते हैं, इसके बाद, इसके बावजूद, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है ना कि यहाँ पर हमें अक्सर नए नए शब्द को इस्तेमाल करना पड़ता है, और यही इंग्लिश कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। नेक्स्ट है 10 क्या करता है, इंडिकेट करता है इंडिकेटिंग रिजल्ट और कंक्लूजन।
यानी जब भी हम रिजल्ट या कंक्लूजन को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग 10 को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे शी प्रैक्टिस रेगुलरली दस शी इम्प्रूव्ड हर स्किल्स सिग्निफिकेंटली। मतलब उसने रेगुलर प्रैक्टिस किया था और फलस्वरूप उसने अपने स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर लिया। तो जब भी कंक्लूजन या रिजल्ट की बात करते हैं तो 10 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली क्या करता है, कंपैरिजन जो होता है उसको दिखाता है। जैसे जस्ट एज हिज ब्रदर एक्सेल्ड इन स्पोर्ट्स सिमिलरली ही एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स। तो जैसा कि उसका भाई जो था वो स्पोर्ट्स में जैसा एक्सेल किया उसी तरीके से उसने एकेडमिक में भी एक्सेल किया। तो ऐसे में सिमिलरली यूज़ करते हैं, यानी दोनों सेंटेंसेस में जब कंपैरिजन हो तब। कॉन्सिक्वेंटली कैसे इस्तेमाल होता है, कॉन्सिक्वेंटली जो इस्तेमाल होता है फिर से कॉन्सिक्वेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे शी मिस्ड हर फ्लाइट कॉन्सिक्वेंटली शी हैड टू रीशेड्यूल हर इंटायर ट्रिप। मतलब वो अपना फ्लाइट मिस कर गई और फलस्वरूप उसे अपना पूरा जो ट्रिप था उसे फिर से रिशेड्यूल करना पड़ा था। आगे इन एडिशन इस्तेमाल होता है जब एडिशन की बात करते हैं। जैसे द हाउस हैज़ अ गार्डन स्विमिंग पूल एंड इन एडिशन अ टेनिस कोर्ट। मतलब घर में गार्डन है, स्विमिंग पूल है, लेकिन इसके अलावा टेनिस कोर्ट भी है। तो ऐसे हम लोग इन एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शुरू में सबसे पहले ये नहीं देखना है कि इंग्लिश में कितना ज़्यादा आप बोल रहे हो, सही इन कंजंक्शनल एडवर्ब या बाकी जो लेसन आपने कवर किया है उसको इस्तेमाल कर पा रहे हो। सबसे पहले सीखना है आपको कि आपको अगर कुछ बिरयानी बनानी है या कोई अगर आपको रेसिपी बनाना तो पहले इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रखना सीखना होगा। यानी सबसे पहले इन सारे जो फ्रेजेस आप सीख रहे हो उसको आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में बस डालना सीखना है, यूज़ करना सीखना है। क्या गलत है क्या सही है ये बाद की बात है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। कन्वर्सली क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट जो होता है उससे दर्शाता है या दिखाता है। जैसे ही थॉट द मूवी वॉज गुड कन्वर्सली हिज सिस्टर फाउंड इट बोरिंग। तो कितना मज़ेदार सेंटेंस है ना, कि उसको लगा कि मूवी बहुत अच्छी थी लेकिन इसके विपरीत उसकी बहन को ये बहुत बोरिंग लगा। तो जब कभी इस तरह की बात होती है ना तो कन्वर्सली हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंस को लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए। नंदिलेस फिर से आ गया ना, तो नंदिलेस हम लोगों ने सीख चुका है बट फिर भी हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। द वेदर वॉज बैड नंदिलेस दे डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। मतलब वेदर जो था वो ख़राब था लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने हाइकिंग पे जाना पसंद किया, डिसाइड किया। अदरवाइज क्या होता है, कंसिक्वेंस होता है, यानी कॉन्सिक्वेंस को दिखाता है। जैसे ही नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट टुडे अदरवाइज ही विल फेस पेनाल्टी। उसे आज ही अपना रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा उसने नहीं किया तो उसे पेनाल्टी देना पड़ेगा। इंडीड में ना हम लोग जब कभी किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं तो हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम टाइम में यूज़ करते हैं। जैसे ये इंडिकेट करता है इम्फेसिस या फिर कंफर्मेशन। जैसे द फूड वॉज इंडीड डिलीशियस या फिर इंडीड इट वॉज द बेस्ट मील शी हैड एवर ईटन। मतलब खाना जो था वो सचमुच में डिलीशियस था, टेस्टी था। या फिर इंडीड इट वॉज द बेस्ट मील शी हैड एवर ईटन। या फिर ये सचमुच में जो फूड था वो बहुत ही डिलीशियस था। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, ये सीक्वेंस को बताता है। जैसे दे कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन सब्सिक्वेंटली दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स। मतलब उन लोगों ने सबसे पहले ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया और इसके फलस्वरूप वो जॉब ढूंढना शुरू कर दिए। अकॉर्डिंगली इंडिकेटिंग एग्रीमेंट और कॉन्सिक्वेंस। अकॉर्डिंगली क्या इंडिकेट करता है, एग्रीमेंट या कॉन्सिक्वेंस को इंडिकेट करता है। जैसे द मीटिंग वॉज कैंसल्ड अकॉर्डिंगली शी हैड सम फ्री टाइम इन हर शेड्यूल। मतलब तो मीटिंग जो था वो कैंसिल कर दिया गया था और इसके तहत उसने शी हैड सम फ्री टाइम इन हर शेड्यूल और उसके पास फ्री टाइम था उसके शेड्यूल में। इन कंट्रास्ट जो होता फिर से कंपैरिजन
दिखाता है। जैसे इन कंट्रास्ट टू हिज ब्रदर ही प्रेफर्स क्वाइट इवनिंग्स एट होम, मतलब उसके भाई की तुलना में वो इवनिंग में घर पर पड़े रहना पसंद करता है। अदरवाइज अदरवाइज हम लोगों ने सीख लिया, फिर भी हम इसको यहाँ रिपीट कर रहे हैं। ही नीड्स टू लीव नाउ अदरवाइज ही विल मिस हिज ट्रेन, उसे जल्दी यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, वो अगर नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। नन दिलेस हमने सीख चुका है, फिर भी हम यहाँ से एक बार इसको रिपीट करते हैं। द वेदर वॉज कोल्ड नन दिलेस शी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, वेदर जो है वो कोल्ड था, लेकिन इसके बावजूद वो वॉक पे जाना पसंद की। कॉन्सिक्वेंटली हम सीख चुके हैं, मीनवाइल हम सीख चुके हैं, फर्दर मोर भी सीख चुके हैं, सिमिलरली भी सीख चुके हैं, नेवरदिलेस भी सीख चुके हैं। हेंस हेंस में क्या होता है, तो ये रिजल्ट और कंक्लूजन को दिखाता है। जैसे शी स्टडीड हार्ड, हेंस शी परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, तो उसने स्टडी जो है वो हार्ड की, मतलब वो हार्ड वर्क की है पढ़ाई में, और इसलिए उसने एग्ज़ाम में अच्छा किया। कन्वर्सली हम सीख चुके हैं, फिर भी हम इसका रिवीजन यहाँ पे करेंगे। शी एंजॉय स्विमिंग कन्वर्सली हिज ब्रदर प्रेफर्स रनिंग, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा कि वो स्विमिंग एंजॉय करता है, लेकिन उसका जो भाई है वो दौड़ना पसंद करता है। मोर ओवर हम सीख चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे इसको रिवीजन करेंगे। सी यहाँ पे रिपीट क्यों हो रहा है, रिपीट ये हो रहा है कि कुल मिला के 30 कंजंक्शनल एडवर्ब्स है ही नहीं पूरे ग्रामर में, तो इस वजह से हमने 30 इसलिए रखा है सो दैट कि 30 दिनों में 30 अलग अलग अगर हम सीखेंगे या यूज़ भी करते हैं तो हम बाकी लोगों की तुलना में बेहतर रहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में, और इस वजह से बहुत से जो कंजंक्शंस है वो रिपीट किए गए। ठीक है, अदरवाइज हम सीख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ही नीड्स टू हरी अदरवाइज ही विल मिस द बस, ये कॉन्सिक्वेंस के लिए यूज़ होता है। हावेवर कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, यानी पहला सेंटेंस पॉजिटिव, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव। जैसे शी वांटेड टू गो आउट हावेवर इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। तो ये जो कंजंक्शनल एडवर्ब्स है ना, ये आपको आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए, यानी जो आपकी दो सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, फ्रेजेज होते हैं, उसको लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए या उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल में फ्लो जो हो वो लॉजिकल दिखे और अच्छा दिखे, चाहे आप लिख रहे हो या बोल रहे हो। तो एम्बिटिस का गोल है कि 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना, जहाँ पर वो वर्ल्ड लीडर के रूप में खुद को पहचानना शुरू कर दें और अपनी जर्नी शुरू करें। इसीलिए आपको अगर अपने कोर्स को कंप्लीट करना है तो आप हमारे वीडियो कोर्सेज़ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ख़रीद सकते हैं। 3 कोर्सेज़ का सिर्फ प्राइस है 299 लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, और उसके बाद ही बाकी बेनिफिट है जो आप डिस्क्रिप्शन में आप सीख सकते हैं। तो हमारा लेसन आज का ख़त्म हुआ। आप ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए, और इस बीच में फिर से मैं कहूँगा आप मेरे YouTube चैनल एम्बिटिस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते रहिए। याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स दक्षता लाने के लिए होता है। आज कल का न्यूज़ में मैंने देखा कि 38% IIT बॉम्बे के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे उनको जॉब नहीं मिला। तो वो सोच कि इंडस्ट्रियल एज में हम जी रहे हैं, जहाँ पर आपके पास अच्छी स्किल होगी, डिग्री होगी तो आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। आपको अभी के टाइम में अपनी लीडरशिप स्किल इंप्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरह का आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, और उसके लिए आपको ये तीनों स्किल्स, सेल्स स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्स स्किल्स को सीखना पड़ेगा, सो दैट कि आप अभी के टाइम में जो कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मैकेनॉइड, ह्यूमनॉइड और ChatGPT का एज है, जहाँ पर जॉब रिड्यूस होते जा रहे हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम देगा, और वो है आपकी लीडरशिप स्किल्स। अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी नहीं है तो सिर्फ स्किल के दम पे आप अभी के टाइम में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अर्ली बर्ड खुद को मानते हुए इन सारे स्किल्स को सीखना शुरू कर दीजिए, चाहे वीडियो कोर्सेज के थ्रू और चाहे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू। तभी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सबसे बेहतर कोई जॉब होगा, या फिर अगर जो लोग सरवाइव कर पाएंगे वो वैसे लोग होंगे जो लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करना जानते हो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना जानते हो, रिलेशनशिप डेवलप करना जानते हो, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, और वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग और भी सेल्स स्किल्स, बिजनेस सेल्स स्किल्स सीख के ही होगा।
तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास।